जो महत्वपूर्ण बात कही है कि भारत को आज सुपरस्टेशन फ्री होना चाहिए, अंधविश्वास मुक्त होना चाहिए और यूनिटी की बात होनी चाहिए और जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। क्योंकि भारत के सामने अगर हम इतिहास को देखते हैं तो जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, तो सबसे पहले 1953 में भाषा के आधार पर हमारा पहला जो राज्य गठित हुआ आंध्र प्रदेश हुआ 1953 में। और उस राज्य के गठन में भी एक वहां के दक्षिणी भारत के जो पुरोधा थे, रामल्लू नाम के ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 52 दिन अनशन किया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद में भाषाई आधार पर पहला हमारा राज्य गठित हुआ। अगर वहां से इतिहास देखते हैं, आंध्र प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र का गठन हो गया, फिर गुजरात का गठन हो गया। तो ऐसे करते करते जहां स्वतंत्र भारत में 12 राज्य थे, आज उसी भारत में 29 राज्य स्थापित हो गए हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। वर्तमान में जो अंतिम राज्य गठित हुआ है भारत का वो तेलंगाना है। तो अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो जो हमारे उस समय के विचारक थे, थिंकर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के जिस समय कानून मंत्री थे और उनको पूरे भारत की रियासतों को संगठित करने की जो जिम्मेदारी दी थी, उन्होंने अपने विवेक से पूरे भारत को एक माला में पिरो दिया था और एक संगठित भारत का निर्माण किया था। लेकिन वो विचारधारा कहीं कहीं आज धीरे धीरे छोटे छोटे प्रांतों में विभाजित होती दिख रही है और जिसके कारण हमारे इतने राज्य जो नए गठित हो गए। एक दूसरा दृष्टिकोण है राज्य गठित होने का, वो ये भी है कि अगर नए राज्य गठित नहीं होंगे तो बड़े राज्यों का समुचित विकास होना भी संभव नहीं है। लेकिन भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, अगर विशेष रूप से किसी धर्म के आधार पर किसी राज्य की संकल्पना की जा रही है तो कहीं न कहीं भारत की जो अखंडता है उसके लिए प्रशंसनीय है। तो आम नागरिक को हमारे बीच में जो धर्म की, जाति की या लिंग की ऐसी जो भेदभाव करने की जो प्रवृत्ति है उसको हमें छोड़ना होगा और उससे ऊपर उठ करके नए भारत की हमें संकल्पना पर जोर देना होगा। क्योंकि हमारा जो इतिहास है वो ये कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, जो कि भारत पूरे विश्व को ही अपना परिवार मानता है। और जब परिवार ही मानता है तो फिर ये बातें इसमें जब उद्भव हो जाती है, ऐसी प्रवृत्ति जब विकसित हो जाती है तो फिर भारत का एक अखंडता वाला जो प्रश्न है वो कहीं न कहीं हमें सोचने को मजबूर करता है। तो आज के इस पावन पर्व पे हमें भी यही शपथ लेनी चाहिए कि हमें आज के परिप्रेक्ष्य में जेंडर इक्वलिटी, यूनिटी, इनकी ओर ध्यान देना चाहिए। जो अंधविश्वास पनप रहा है, जो पहले से चला आ रहा है, उनको हमें छोड़ना चाहिए। तो अब इस पावन पर्व पे हमारे बीच डॉक्टर कन्हैयालाल जी हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो भी हमें